सो UI UX डिज़ाइनिंग में आज हम ऑटो लेआउट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ऑटो लेआउट होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ऑटो लेआउट एक ऐसा फीचर है जो एलिमेंट के बीच रिसाइजिंग, अलाइनमेंट और स्पेसिंग को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। अगर फ़ोन की स्क्रीन आपने डिज़ाइन की है और आप सारे एलिमेंट्स पे ऑटो लेआउट लगा देते हो, तो जब आप उसको ड्रैग करोगे या किसी भी साइज़ में डेस्कटॉप की साइज़ में उसको ड्रैग करके बढ़ाना चाहोगे, तो वो उसके अंदर के एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक फ्रेम लिया है, उसमें हमने तीन हेडिंग ली है, ठीक है। और उसको फर्स्ट वाली हेडिंग को शिफ्ट करके और सारी तीनों को आप सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद Shift+A क्लिक करोगे तो ऑटो लेआउट आपका अप्लाई हो जाएगा। या फिर आप राइट पैनल में आओगे तो वहाँ पे आपको ऑटो लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने जैसे इस पर क्लिक किया, ये एक सिंपल एक लाइन में मतलब अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। आप इसको क्लिक करके ना वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली जैसे भी चाहो आप उसको अरेंज कर सकते हो आफ्टर अप्लाइंग ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट के कुछ एडवांस फीचर होते हैं, वो सारे आप इस पर अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे भी आप चाहते हो उसको यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। आप इसके कंटेनर को बड़ा कर सकते हो और सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करोगे तो वो हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, चारों आप क्लिक करके जैसे भी चाहते हो वैसे आप अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये एरो पे क्लिक करोगे ना तो क्या होगा कि जब आप कंटेनर को छोटा या बड़ा करोगे तो उस हिसाब से ये एलिमेंट अंदर के अरेंज होते रहेंगे। एरो वाला अप्लाई करने के बाद भी अगर आप बिना एरो अप्लाई किए करोगे तो वो एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। आप इसको ड्रैग ड्रॉप करोगे तो कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एरो लगाने के बाद आप जैसे भी चाहो इसको, जैसे कंटेनर को आप बढ़ाओगे, देखो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वैसे ही अंदर के एलिमेंट्स एडजस्ट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है, अभी आप यहाँ पे गैप को अगर बढ़ाओगे, गैप पे आप क्लिक करोगे ना, सॉरी इधर आप आओगे राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में तो अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अलाइनमेंट पे आप करोगे तो क्लिक करोगे तो आपको कंटेनर के बीच आप कैसा अलाइनमेंट चाहते हो एलिमेंट का, वो सारा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप, सेंटर, सारा कुछ यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, जैसा भी आप चाहते हो अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना, ठीक है। उसके बाद कुछ एडवांस सेटिंग अभी हम देखेंगे। नीचे आप आओगे तो उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग के बारे में हम बताएंगे। अभी यहाँ पे अरेंजमेंट, बहुत सारे अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप किसी इंडिविजुअल आपने 3 हेडिंग्स लिए हैं, आप किसी एक एलिमेंट को ही चाहते हो अलाइन करना तो वो भी ड्रैग ड्रॉप करके कर सकते हो ईजिली। और तीनों को चाहते हो तो तीनों को भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिंपल सबसे टॉप पे आपको लेआउट के नीचे ही 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जैसे भी चाहते हो वैसे अरेंज कर सकते हो अपने एलिमेंट्स को, ठीक है। आप देख सकते हो इजीली एकदम हो जा रही हैं सारी चीज़ें आसानी से, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा सेंटर में अलाइन कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, आप स्पेसिंग, अब आपके पास 3 एलिमेंट है, आप इसके अंदर की स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हो तो वो भी बढ़ा सकते हो। ऑटो लेआउट का ही फीचर है ये। इसको ड्रैग करके इजीली आप जितनी भी स्पेसिंग चाहते हो तीनों एलिमेंट के बीच वो बढ़ा या घटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ देखेंगे, जैसे कि अभी हमने एक बटन बनाया है, ठीक है। एक सर्कल लिया, सॉरी रेक्टेंगल लिया, उस पर उसको उसके ऊपर एक टेक्स्ट लगाया है लॉगिन का। इन दोनों को Shift+A करके ऑटो लेआउट्स पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो ना, इसकी मार्जिन हम सेट कर रहे हैं तो ये सेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी ऊपर वाले आप ये वाले सेक्शन पे आओगे ना तो आप देख रहे होगे ये फिक्स्ड पे सेलेक्ट है। फिक्स से हटा के अभी हम क्या करेंगे, इसको फिल कंटेनर पे कर देंगे, ठीक है। अब आप जब इसकी मार्जिन बढ़ाओ या घटाओगे तो इस पर अप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है। ये देख रहे हो आप। इसके बाद क्या कर सकते हो, अब इसका फ़ायदा ये है कि अभी आप जब इस पर इसका टेक्स्ट कैंसिल करके दूसरा टेक्स्ट अप्लाई करोगे इस पर ना, तो ये ईजिली क्या होगा, साइज़ को एडजस्ट कर लेगा टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है। एक सेकेंड, अभी ये फिक्स्ड पे हम ह्यूज पे कर देते हैं, ठीक है। हग पे कर देते हैं, सॉरी इसको हग बोलते हैं, हग पे कर देंगे। तो अब जब हम लॉगिन हटा के साइन अप लिख रहे हैं तो जैसे जैसे टेक्स्ट बढ़ रहा है या घट रहा है, कंटेनर का साइज़ ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। आपने देखा अभी
तो ये था इसका फीचर। अब हम ऑटो लेआउट के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल लिया है, उस पर 3 हेडिंग्स लगा दिए, ऑटो लेआउट उस पर सेलेक्ट कर दिया, पुट कर दिया, और अभी हमने कुछ स्ट्रोक लगाया हुआ है। ठीक है, अभी आप देखोगे जब आप हेडिंग पे नीचे हेडिंग पे आके ऑल्ट क्लिक करोगे तो आपको साइज़ दिख जाएगा कि कंटेनर का क्या साइज़ है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, अभी स्ट्रोक हमने हटा के दिखाया कंटेनर का साइज़। तो अभी हम जब ऑल्ट क्लिक कर रहे हैं तो कंटेनर का साइज़ पूरा स्ट्रोक तक दिखा रहा है। ठीक है, फुली स्ट्रोक को कैलकुलेट करते हुए हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें रेक्टेंगल का साइज़ दिखे, तो हम यहाँ पे आएंगे एडवांस सेटिंग में, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप क्या करोगे, इंक्लूड कर दोगे, एक्सक्लूड था पहले, तो आप उसको इंक्लूड कर दोगे। ठीक है, इंक्लूड करने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो, 1 सेकेंड। ओके, अभी आप देख रहे हो सिर्फ ये जो साइज़ रेक्टेंगल का है वही आपको शो कर रहा है, स्ट्रोक का साइज़ इसमें कैलकुलेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये था इंक्लूड करने का फ़ायदा। नेक्स्ट चीज़ है, अभी आप एडवांस सेटिंग में 3 ऑप्शंस थे, अभी हमने सिर्फ स्ट्रोक का देखा है। तीसरे में क्या होगा, 3 सर्कल दिए हमने, तीनों को ऑटो लेआउट अप्लाई कर दिया है। एडवांस सेटिंग में जाएंगे और उससे पहले आप क्या करोगे, इसकी स्पेसिंग कम कर दोगे ताकि तीनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएँ। ठीक है, इस तरह से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सही है। इसको थोड़ा सेंटर में लाएंगे। उसके बाद हम एडवांस सेटिंग पे जाएंगे, नीचे आपको दिख जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, ऊपर आप प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, नीचे आप आओगे तो क्या है, अभी क्या है, लास्ट ऑन टॉप है ना, अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑन टॉप पे सिलेक्ट करेंगे तो जो पहला सर्कल टॉप पे दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला जो सर्कल है वो टॉप पे चला जाएगा, आपने भी देखा। ठीक है, लास्ट ऑन टॉप करेंगे तो कुछ ऐसा होगा और फर्स्ट ऑन टॉप करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक एडवांस होता। थर्ड इसमें फीचर है बेस लाइन का। ठीक है, अभी हमने क्या किया, 3 टेक्स्ट लिया बड़े छोटे और तीनों को क्या किया, ऑटो लेआउट Shift+A करके अप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी ये थोड़ा मिसप्लेस्ड हो गया, इसको अलाइन कर लेते हैं सही से, थोड़ा सा ये वेट, अलाइनमेंट इसकी हो गई है, 1 सेकेंड, इसको पहले हम नॉर्मल कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, अभी हम क्या करेंगे, शिफ्ट करके तीनों को सेलेक्ट करेंगे, फिर Shift+A करके इसको इस पर ऑटो लेआउट लगा देते हैं इस तरह से। ओके, उसके बाद आप एडवांस सेटिंग में जैसे पहले गए थे हम उसमें ही जाएंगे। तो 2 चीज़ हमने देख ली है, तीसरी क्या है, बेस लाइन है। ठीक है, इस पर सेलेक्ट करेंगे ना तो क्या होगा, ये आराम से इसकी तीनों टेक्स्ट की जो बेस लाइन है वो मैच कर जाएगी। ठीक है, भले ही छोटा बड़ा है लेकिन वो अलाइन हो जाएगा बिल्कुल एक बेस लाइन फॉलो करते हुए, आप देख सकते हो स्टार्टिंग इसकी जो है टेक्स्ट की वो बिल्कुल अलाइन हो चुकी है, तीनों एक तरह से अलाइन हो गए हैं। ठीक है, तो ये था थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अभी हम देखेंगे, हमने एक फ्रेम लिया है उसमें एक टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेम को रिसाइज करके देखेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है ना वो उसमें एडजस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहा है, वो गायब हो जा रहा है आधा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और ये जो स्पेसिंग है उस पर ह्यूज पे है, ठीक है, सॉरी हग पे है, तो हम इसको हटा के फिल कंटेनर करके एक ऑप्शन होगा उस पर कर देंगे। तो अभी क्या होगा ना, जब आप इसको रिसाइज़ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली बिना स्पेसिंग लूज़ किए, बिना अपने कंटेंट को लूज़ किए स्पेसिंग ये आराम से फॉलो करेगा और अरेंज हो जाएगा जैसा कि हम लेआउट बनाएंगे। ठीक है, जैसे भी हम रिसाइज़ करेंगे उस साइज़ में ये अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अभी हम देखते हैं, हमने एक इमेज ली है, उसके नीचे एक टेक्स्ट लिया है और उसके नीचे एक प्राइस ली है और उसके नीचे हमने एक बाय का बटन बनाया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इन सारी चीज़ों को एक साथ ऑटो लेआउट कर देते हैं। ठीक है, ऑटो लेआउट बना दिया हमने। उसके बाद गैप थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, एवरेज रखेंगे, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में ऑटो लेआउट लगाएंगे,
सारे टेक्स्ट को। और इसका जो कलर है हमने इसे वाइट कर देना है, फिल में आके वाइट कलर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो गैप है वो गैप तो सही है, 0 था, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इमेज जो है हमारा, इस पर हम कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। वेट, इमेज ठीक है। कुछ एडवांस सेटिंग ओपन करते हैं और जो गैप वगैरह है वो सब सही है अभी तो, इसमें सब चेक कर लेते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें सही हैं। अभी क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच की जो स्पेस है उसे गायब करना है, ठीक है। स्पेसिंग को हम, जो गैप है इन दोनों एलिमेंट के बीच में, उसको एडजस्ट कर देंगे ताकि इमेज और टेक्स्ट आपस में क्लोज आ जाए, ठीक है, इस तरह से। आफ्टर डैट अब क्या करोगे, जो प्राइसिंग वाला है और बटन जो है, इन दोनों पे हम ऑटो लेआउट अप्लाई कर देंगे Shift+A क्लिक करके। और इसके बाद हमने क्या करना है, इस पे लगाना है ऑटो लेआउट, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, ठीक है, लाइक दिस। एडवांस सेटिंग ओपन करेंगे और थर्ड वाला जब हम सेलेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसे ये अरेंज हो जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा बटन जो है, हमारी बटन जो है वो राइट साइड में है और जो प्राइस है वो लेफ़्ट साइड में है, ठीक है, कॉर्नर पे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्पेसिंग बढ़ानी होगी। नहीं, अभी तो बटन ही हमारा गलत जगह पे, इसको हम सही करते हैं, 1 सेकेंड। स्पेसिंग तो ठीक है, हमें पोजीशनिंग इसकी बदलनी है, ठीक है। इसके लिए हम अलाइनमेंट शिफ्ट करेंगे, ओके। ठीक है, अब ये हमारा बटन इधर पे आ गया। और अब क्या करेंगे, हम गैप को इंक्रीज़ कर देंगे। बटन और टेक्स्ट यानी प्राइस के बीच का जो गैप है उसे हम इंक्रीज़ कर लेंगे और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे प्लेस्ड हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, अभी हमारी चीज़ें बिल्कुल सेट हैं, ठीक है। और अभी हम इसका पैडिंग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। लेफ़्ट साइड से पैडिंग बढ़ा ली है और ऊपर की साइड से भी पैडिंग बढ़ा ली है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको चारों साइड की पैडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस पर हमने सेलेक्ट कर दिया, सही है। लेफ़्ट साइड की पैडिंग नहीं हो रही अप्लाई, तो हमें क्या करना है, बटन को हम थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अभी ऑटो लेआउट अप्लाई होने की वजह से ये मैन्युअली अलग नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं। पैडिंग साइड से थोड़ी सी कम कर दी हमने, लेफ़्ट साइड से। और अभी ये हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल सेट है। अब क्या करोगे आप, जब इसको इसकी रिसाइजिंग करके देखोगे ना, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, ईजिली एडजस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये था ऑटो लेआउट का टॉपिक।